गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। व्याकरण की बुक खोलिए। आज हम लोग शब्द विचार के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, शब्द विचार क्या है? शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही शब्द विचार कहलाता है। अब आप लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं तो शब्द की रचना होती है। अब प्रश्न उठता है कि क्या जब भी दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं तो शब्द का निर्माण होता ही है? नहीं। तो फिर शब्द क्या है? जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं और जो नया वर्ण समूह बनता है, यदि उसका कुछ अर्थ हो तो वह शब्द कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे कमल, पानी, घर, पुस्तक आदि। बच्चों, यहाँ कुछ वर्णों का मेल दिखाया गया है, लेकिन वो शब्द नहीं है क्योंकि उनका कोई अर्थ नहीं है। जैसे म प्लस ल प्लस क मलक, य प्लस गा यगा, नी प्लस पा नीपा, र प्लस घ रघ। अब यहाँ जो वर्ण का मेल है ये शब्द नहीं कहलाएंगे क्योंकि इनका कोई निश्चित अर्थ नहीं है। कुछ शब्दों का उदाहरण देखिए। क प्लस म प्लस ल, ये तीनों वर्ण मिलकर के एक शब्द का निर्माण कर रहे हैं, कमल। दूसरा है न प्लस ग प्लस र, शब्द बना नगर। पा प्लस नी पानी। अब यहाँ कमल, नगर, पानी, इन शब्दों का निश्चित अर्थ है, अतः ये शब्द कहलाएंगे। तो शब्द की परिभाषा देखिए। वर्णों के व्यवस्थित तथा सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में होता है तो शब्द पद बन जाता है। शब्दों के भेद। भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको चार आधार पर वर्गीकरण किया गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। यहाँ देखो, शब्दों के भेद उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति का अर्थ है शब्द कहाँ से हिंदी भाषा में आया, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द को चार भागों में बांटा गया है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज या देशी शब्द, चौथा नंबर है विदेशी शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द को चार भागों में बांटा गया है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज या देशी और विदेशी शब्द। दूसरा रचना के आधार पर, रचना माने बनावट। अब यहाँ पे रचना के आधार पर शब्द को तीन भागों में बांटा गया है। रूढ़ शब्द, जिसका अर्थ प्रसिद्ध है, कुछ भी शब्द कहेंगे जैसे पेड़ तो हमारे मन में पेड़ की आकृति आ जाएगी। कमल तो कमल के फूल के बारे में सोचेंगे। इस तरह से रूढ़ शब्द, ये शब्द उसी शब्द के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़। तीसरा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द को दो भागों में बांटा गया, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वो शब्द जिसका कुछ अर्थ हो। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द। और निरर्थक शब्द क्या है? वो शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं होता है लेकिन हम भाषा में प्रयोग कर देते हैं कभी कभी। जैसे चाय वाय पी के आते हैं। हाँ, पानी वानी यहाँ पे दिया, वाना अंट संट, ये शब्द क्या है? निरर्थक शब्द, इनका कोई अर्थ नहीं होता है। चौथा है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द को दो भागों में बांटा गया, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या है? जिसमें कुछ विकार उत्पन्न होता है। ये विकार क्यों उत्पन्न होता है? ये विकार उत्पन्न होता है लिंग वचन कारक के आधार पर। दूसरा है अविकारी शब्द, तो ये प्रयोग के आधार पर शब्द। यहाँ पर आगे देखो, विकारी शब्द को भी हम चार भागों में बांट देते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये विकारी शब्द कहे जाते हैं क्योंकि इनमें लिंग, क्रिया
और वचन के आधार पर विकार उत्पन्न होता है अर्थात परिवर्तन होता है। दूसरा है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द में जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं हो, जिसमें कोई परिवर्तन न हो। इसे भी 4 भागों में बांटा गया है, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। तो हम इस भेद को अलग अलग पढ़ेंगे। पहला है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया, जैसा अभी बताया गया। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। तत्सम शब्द क्या है? वो शब्द जो संस्कृत से हिंदी भाषा में आए हैं और ज्यों का त्यों उनका प्रयोग हम हिंदी में कर देते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे अग्नि, पर्वत, रात्रि आदि। तद्भव शब्द वो शब्द हैं जो संस्कृत से आए हुए शब्द को परिवर्तित करके या तोड़ मरोड़ के हम हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि का आग, पत्र का पत्ता, सांप, सच, घी आदि। यहाँ पर कुछ तत्सम शब्द, तद्भव शब्द दिए गए हैं, इनको याद कर लेना। अगला है देशज शब्द। जैसा नाम से ही मालूम हो रहा है, देशज शब्द का अर्थ है देश में उत्पन्न, अर्थात जो क्षेत्रीय भाषाओं से शब्द उत्पन्न हुए और हिंदी भाषा में आ गए और आवश्यकता अनुसार उनका विकास भी हुआ, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, लुटिया, डिबिया, झुग्गी आदि। अगला है विदेशी शब्द। जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। पहले हमारे भारत देश में बहुत जगह जगह से लोग आए और वो भारत में रहे, अपनी भाषा को छोड़ करके चले गए हैं, उन्हें भी हम हिंदी में स्थान दे दिए, उन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है। जैसे अंग्रेजी शब्द में स्टूल, स्टेशन, रेडियो, पेंट, कोट, बहुत सारे शब्द हैं। पुर्तगाली में तौलिया, आलमारी, बाल्टी, चाबी। अरबी भाषा से आए हुए हैं शब्द कागज़, कानून, अमर, गरीब आदि। फारसी से खूबसूरत, जमीन, गुलाब, बाजार आदि। तुर्की शब्द भाषा से आए हैं बहादुर, बेगम, बावर्ची आदि। चीनी भाषा से आया है चाय, लीची, रिक्शा आदि। फ्रेंच भाषा से भी आया कूपन, कारतूस, कर्फ्यू। बच्चों इनको आप याद कर लेंगे। अब दूसरा है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द का अर्थ है प्रसिद्ध। ऐसे शब्द जिनके अर्थ परंपरा से चले आ रहे हैं तथा जिनके खंडों का कोई अर्थ नहीं होता है, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे औरत, घर, पत्र, वृक्ष आदि। अगला है यौगिक शब्द। यौगिक का अर्थ है जुड़ा हुआ या मिला हुआ। ऐसे शब्द जो एक से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बने हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, यहाँ 2 शब्द है, विद्या और आलय मिलकर के विद्यालय शब्द बना। सहपाठी, यहाँ भी 2 शब्द है, सह प्लस पाठी मिलकर के सहपाठी एक शब्द बना। सज्जन, सत्य प्लस जन। देवालय, देव प्लस आलय मिलकर के देवालय शब्द का निर्माण हुआ, अतः ये यौगिक शब्द कहलाते हैं। अगला है योग रूढ़। ऐसे शब्द जो यौगिक हों परंतु किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं या प्रसिद्ध हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ये शब्द भी 2 शब्दों के मेल से बनते हैं, लेकिन उनका अर्थ किसी विशेष रूप में दूसरे के लिए प्रयुक्त होता है, उसे हम योग रूढ़ कहते हैं। जैसे पंकज, पंक प्लस ज अर्थात कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, किंतु यह शब्द कमल के लिए रूढ़ हो गया। पंख में उत्पन्न होने वाला अर्थात कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। कीचड़ में तो बहुत सारे पौधे उत्पन्न होते हैं, कीड़े मकोड़े भी रहते हैं, लेकिन पंकज शब्द कमल के फूल के लिए रूढ़ हो गया है, इसलिए इसे योग रूढ़ कहा गया। अगला शब्द है दशानन। 10 प्लस आनन, 10 अर्थात 10 मुख वाला। यह शब्द रावण के लिए रूढ़ हो गया है। नीलकंठ, नील प्लस कंठ अर्थात नीले कंठ वाला, यह शब्द शिव जी के लिए रूढ़ हो गया, अतः ये शब्द दशानन, पंकज, नीलकंठ ये सब योग रूढ़ कहे जाते हैं। अगला है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या है? जिन शब्दों का अपने आप में अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे सरोवर, जानवर, विद्यालय। अर्थात सरोवर का अर्थ है तालाब, जानवर पशु, विद्यालय जहाँ विद्या अध्ययन करते हैं। इस तरह से इन शब्दों का कुछ अर्थ है। सार्थक शब्दों के अंतर्गत हम पढ़ते हैं एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द,
पर्यायवाची शब्द, श्रुतिसम, भिन्नार्थक शब्द आदि इनका अध्ययन करते हैं। अगला है निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता परंतु भाषा में इनका प्रयोग किया जाता है। कभी कभी इन शब्दों का प्रयोग करने से भाषा प्रभावशाली हो जाती है, लेकिन इनका कुछ अर्थ नहीं होता है, वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे उसने खाना वाना खा लिया। खाना तो शब्द सार्थक है, लेकिन वाना का कुछ अर्थ नहीं होता है, लेकिन हम प्रायः वाक्य में प्रयोग करते हैं खाना वाना, चाय वाय। तुम अंट संट मत बोलो। अब यहाँ अंट संट का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इनका हम भाषा में बोलते समय प्रयोग कर लेते हैं। प्रयोग के आधार पर भाषा में शब्द प्रयोग सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि शब्दों के प्रयोग से ही वाक्य बनते हैं। अब प्रयोग की दृष्टि से शब्द दो भागों में बांटा गया, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या है? जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के कारण विकार उत्पन्न होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का जाता है। अब लड़का जाता है, लड़की जाती है, यहाँ पर लिंग के आधार पर क्रिया में परिवर्तन हो गया। वे हंसते हैं, वह हंसता है, यहाँ पर वचन के आधार पर वाक्य में परिवर्तन हुआ। इसके चार भेद होते हैं। विकारी शब्द के भी चार भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जिनका अध्ययन हम अलग अलग पाठ में करेंगे। अगला है अविकारी शब्द। अविकारी मीन्स नहीं, विकारी मीन्स विकार, अर्थात जिन शब्दों में कोई विकार न उत्पन्न हो, जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इनके भी चार भेद हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। इस प्रकार विकारी और अविकारी शब्दों के कुल मिलाकर 8 भेद होते हैं, जिनको हम अलग अलग पाठों में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।